हाजिर हूँ मैं फिर आपके समक्ष प्रतिशत को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग प्रतिशत को पढ़ रहे हैं और प्रतिशत जो पढ़ रहे हैं हम लोग तो इसका सिर्फ अभी बेसिक पार्ट को ही पढ़ रहे हैं। छोटी छोटी सवाल को लेकर आते हैं आपके लिए ताकि आप इसमें अपना इंटरेस्ट जगा सके और फिर आगे जाते जाते सवाल का स्टैंडर्ड धीरे धीरे और बढ़ते चले जाएगा। तो आप धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहें। स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ मीडिया मस्ती पर। दोस्तों, मैथ मीडिया मस्ती नाम बड़ा सोच के रखा गया है। यहाँ पर मैथ ही होगी ऐसा नहीं है, इसके अलावा आपको मस्ती भी होगी। हमने मस्ती जोड़ा तो मस्ती होगी ज़रूर आपका, बस आप धैर्य रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हो सकता है आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी फ़ायदा हो जाए और साथ साथ हमें भी फ़ायदा हो जाए। चलिए देखते हैं सवाल। आज मेरा पहला है, आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेगी। हम तो एक पेज लेके हैं और चलिए देखते हैं सवाल। 36 पैसा 1 रुपया का कितना परसेंट? हमने कहा था जिससे तुलना करेंगे। 36 पैसा 1 रुपया का तुलना किससे कर रहा है? 36 पैसा का रुपया से कर रहा है ना, तो जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे रखते। ऐसा सवाल हमने पहले भी पढ़ चुका है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाले नहीं है। तो सवाल मेरा इस प्रकार हो जाएगा, 36 पैसा बट्टे 1 रुपया का ना कितना प्रतिशत, मतलब 100% से गुना करेंगे। और आप जानते हैं 1 रुपया का मतलब होता कभी भी समान राशि रहने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। अभी यहाँ पैसा है और ये रुपया है, इसमें आप अभी कुछ नहीं कर सकते। तो ये रुपया को हम क्या करेंगे, पैसा बना लेंगे। आसान होगा यही बनाना। 36 बटा 1 रुपया का मतलब होता है 100 पैसा और गुना हमेशा 100% से करते ही हैं। 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 36%, यानी 36 पैसा 1 रुपया का 36% हो जाएगा। इसी कड़ी में आज हम फिर देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, कहता है किसी संख्या के 75% में 175 जब जोड़ा जाता है तो वह संख्या फिर उसी संख्या के बराबर हो जाती है। क्या बात है, संख्या मुझे मालूम नहीं। हम मान लेते हैं कि माना की संख्या x, तो x के 75%, कोई संख्या अपने आप में 100% होता है, ये याद रखना आपको। x के 75% में जब हम 175 को जोड़ते हैं तो पुनः हमें यही संख्या यानी कि x प्राप्त होती है। ये 75% है, उसको यह x अभी अपने आप में कितना 100% है। इसको हम बराबर के जब उस साइड लेके जाएंगे तो यह इसको लिख सकते हैं x माइनस x का 75%, बराबर कर देंगे किसका, 175 के। और यह अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। 100 का मतलब 100 से 75 जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, यानी कि यह हो जाएगा x का 25%, यह बराबर हो जाएगा 175 के। तो यहाँ से आप बनाओगे आराम से बन जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा, आप जानते हो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इसको इतना लिखने की आवश्यकता ऐसे नहीं है। 175/25 गुना हो जाएगा 100 और ये काटेंगे 25 और 25 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 175। इस प्रकार मेरा संख्या x जो प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 7। फिर आते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, कहता किसी संख्या को 8% बढ़ाने पर फिर उस संख्या को 3% घटाने पर, तो संख्या हमेशा हम मानेंगे यहाँ पर 100, 100 मेरी संख्या है। या पहला स्टेप में ये काम कर लिए। दूसरा स्टेप में ये कहता है इस संख्या को पहले 8% बढ़ाया दिया जाता है, तो यह 100 है, 8% बढ़ाएगी तो यह हो जाएगा 108। यह दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप कहता है इसमें से 3% जब घटा दिया जाता है तब यह कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। तब कहता है ये दोनों जो प्राप्त हुई संख्या यानी कि बढ़ाने से और घटाने से जो प्राप्त संख्या हुई है इसका अंतर 814 है। कहने का मतलब ये हुआ 108 माइनस कितना, 97। ये जब आप करोगे तो यह 108 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे, 108 माइनस 97 यह बराबर है कितना के, 814 के। तब पूछ रहा है यह संख्या यानी कि 100% बराबर, यानी इसका मतलब ये हुआ इसको जब घटाओगे आप यह हो जाएगा 11% बराबर हो जाएगा 814, यही ना। और फिर हम निकालेंगे 100% बराबर क्या होगा, यही ना। इसलिए 100
परसेंट बराबर आप एक एक नियम का प्रयोग करेंगे तो यह हो जाएगा 814/11 गुना 100। या जिस आदमी को दिक्कत होगी थोड़ा सा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे चूँकि 11% बराबर 814, इसलिए 1% बराबर क्या होगा, यह हो जाएगा 814/11। या 100% बराबर निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। आप इसको ऐसे बना लेंगे, 11 7 77 होता है, 11 चौके 44 लगता है, ये 74 हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 7400, यानी कि मेरा जो संख्या होगा वह संख्या कितना हो जाएगा, 7400 हो जाएगा। समझे इसको। फिर हाजिर है अपना अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, कहता है किसी संख्या का 3/5 भाग उस संख्या के 40% से 40 अधिक है। किसी संख्या का 3/5 भाग, तो आपको पता है हमने बताया था कि भिन्न को प्रतिशत, पहला क्लास हम लोग का यही था, भिन्न को कैसे प्रतिशत बनाया जाता है। तो भिन्न जैसे 3/5 है, क्या है 3/5, तो 3/5 बराबर कितना प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत को भिन्न बनाने के लिए आपको बताए थे 100 से गुना करेंगे, तो हमको लगता है यह कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा ना। इसका मतलब किसी संख्या का 3/5 भाग का मतलब 60%, फिर उसी संख्या का 40%, ये दोनों का अंतर है कितना, 40 के बराबर। क्या बात है, यानी कि यह 60% माइनस 40%, यह बराबर हो जाएगा किसके, 40 पर के, उसको जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा 20% बराबर हो जाएगा आपका 40। इसलिए आपको 100% निकालना है, पूरा संख्या क्या होगा, तो 100% बराबर क्या होगा, इसलिए 100% बराबर हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। अभी जस्ट आपको पिछले सवाल में हमने बताया था, एक एक नियम से ऐसे ही बनाएंगे। 20 गुना करेंगे 100 से, यहाँ पर चुकी का साइन देते हैं, सॉरी 20 दूना 40, यानी कि ये हो जाएगा मेरा संख्या कितना हो जाएगा, तो 200। आपका आंसर इस प्रकार से। चलिए फिर देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है 20 क्विंटल 8 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 1 मीट्रिक टन में कितना क्विंटल होता है, ये जान ले, जो आदमी जानते होंगे अच्छी बात है। 1 मीट्रिक टन है ना, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल, इसलिए 8 मीट्रिक टन बराबर हो जाएगा 8 गुना 10 बराबर 80 क्विंटल। तो सवाल मेरा यही है कि 20 क्विंटल 8 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, तो 20 रहेगा ऊपर, और किसके 8 मीट्रिक टन, 8 मीट्रिक टन का मतलब 80 क्विंटल, या गुना करेंगे 100 से, यानी कि 20 क्विंटल 8 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, यह हो जाएगा, काटेंगे तो आप हो जाएगा 4, और यहाँ से काटेंगे तो यह हो जाएगा 25, यानी कि आंसर आपका हाजिर है, ये 25। चलिए फिर देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है P का P प्रतिशत 36 है, तो P का मान ज्ञात करें। P का P प्रतिशत, यानी कि संख्या P है, P का मतलब गुना, P प्रतिशत मतलब P/100 बराबर कितना क्या है, 36 के बराबर। तो आप इसको जब बनाएंगे तो यह हो जाएगा P²/100 बराबर कितना, 36, और ये हो जाएगा आपका P² बराबर, यहाँ पर देख रहे हैं 100 बट्टे में है, यानी गुना भागा में है, इधर जाएगी तो गुना में हो जाएगी, बराबर हो जाएगा 3600। तो यहाँ से P जब निकालना चाहेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर चढ़ेगा रूट, ये हो जाएगा √3600, यानी कि यह हो जाएगा 60 प्लस माइनस दोनों में, तो माइनस को तो लेते हैं नहीं, लेकिन प्लस हो, यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा मेरा